क्या आप जानते हैं जब दुनिया में ऐसे टायर बनाए जा चुके हैं जो कभी पंचर नहीं होते, तो आखिर कंपनी अभी भी इन गाड़ियों में हवा वाले टायर ही क्यों देती है? इन पंचर को ठीक कराने में बार बार इंसान को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो क्या इससे कंपनी को भी फायदा मिलता है? और तो और दुनिया में एक ऐसी भी गाड़ी है जो इतनी लचीली होती है कि उसके आकार को आप किसी भी तरह बदल सकते हो। आखिर कैसे चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन टायरों में हवा भरी होती है वो जब भी ब्रेकर से गुजरते हैं तो झटके को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जिन टायरों में पंचर नहीं होता वो बिना हवा के ही होते हैं। इसीलिए जब भी ऐसे टायर किसी ब्रेकर से गुजरते हैं तो जोरदार झटका लगता है। इसीलिए कंपनी हमेशा हवा वाले पंचर होने वाले टायर ही देती है। वहीं BMW जीना एक ऐसी कार है जिसे खास तरह के कपड़े से बनाया जाता है और इसके नीचे एल्यूमिनियम वायर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपने आकार को चेंज कर सकती है। जापान में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से इमरजेंसी के समय नीचे आने के लिए कुछ इस तरह की स्लाइड बनाई जाती है। भूकंप और आग लगने पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें से इंसान मजे में फिसलते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। और ये देखो, जापान में लोग कैंची से नहीं बल्कि चाकू से अपने बालों को कटवाते हैं। इनका मानना है कि ऐसे बाल कटवाने से हेयरफॉल कम से कम होता है। क्या आप जानते हैं ये है दुनिया का सबसे तेज घूमता हुआ ब्लेड, जो इतना तेज घूमता है कि कैमरा भी इसकी घूमने की स्पीड को वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए देखने पर ऐसा लगता है कि ये ब्लेड घूम ही नहीं रहा है, लेकिन जब इसमें किसी वेजिटेबल को डाला जाता है तो ये उसे कुछ ही सेकंडों में काट देता है। और इसका ब्लेड रुका हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि कैमरे की शटर स्पीड और ब्लेड की घूमने की स्पीड बराबर हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों, जब नदी या किसी झील में काई जम जाती है तो वो पूरे पानी पर फैल जाती है। ऐसे में जेसीबी मशीन एक बार में सारी काई को इकट्ठा करके बाहर निकाल देती है। और तो और खेती के लिए खुदाई करने के लिए पहले ऐसी मशीनें होती थी, लेकिन अब कुछ ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जो एक बार में कई फीट गहरी खुदाई कर सकती है। वहीं फसलों को काट कर इकट्ठा करने के लिए भी कुछ इस तरह के ट्रक इस्तेमाल में करते हैं, और साथ में इसको लपेट कर पैक भी कर देता है। आपने कई जगह पार्क में लगे हुए ऐसे नल तो देखे होंगे जिनमें कोई भी पानी की टंकी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी इनसे लगातार पानी निकलता रहता है। ये देखिए दोस्तों, इन फव्वारों को कुछ इस तरह बनाया जाता है, जहाँ से पानी गिरता है उसी के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पाइप को फिट करते हैं। इसी पाइप के सहारे नल को भी खड़ा कर देते हैं, और इसी पाइप से पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है। जब पानी नीचे गिरता है तो ये पाइप पानी से ढक जाती है और देखने वाले को लगता है कि नल हवा में उड़ रहा है। क्या आप जानते हैं एक बड़े शीशे को अगर थोड़ा सा भी मोड़ दिया जाए तो वो तुरंत टूट जाता है। और इस वीडियो में तो 7 लोग मिलकर एक शीशे को बड़ी सावधानी से उठाने में लगे हैं, लेकिन ये शीशा फिर भी हल्का सा दीवार से टच हो जाता है और टूट जाता है। तो आखिर शीशा भी तो रेत से बना होता है, फिर भी ये छोटी सी चोट से क्यों टूट जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक कांच को बनाने के लिए रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इतने तापमान पर रेत एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में बदल जाता है, और 1700 डिग्री तापमान से धीरे धीरे ठंडा होने पर कांच की सतह पर तनाव भी बढ़ता जाता है। और इसी कारण जब कांच छोटा होता है तो उसके टूटने के चांस कम होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कांच है जिस पर गोली से भी हमला किया जाए तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इस कांच को पिघलाकर एकदम से ठंडा करते हैं तो वो कंप्रेस होकर सख्त हो जाता है। लेकिन जब इसकी पूंछ पर हल्का सा भी दबाव डालते हैं तो ये टूट जाता है। क्या आप जानते हैं अगर जापान मदद नहीं करता तो मुंबई में बना हुआ भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज कभी बन ही नहीं पाता। इस ब्रिज पर गाड़ी ले जाने पर आपके अकाउंट से 250 रुपए तुरंत कट जाएंगे। वहीं अगर आप इस ब्रिज पर दोबारा वापस आते हो तो आपको 375 रुपए भरने होंगे। और तो अगर पूरे साल भर आप इस पर सफर करते हो तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। तो आखिर समुद्र पर बना हुआ ये पुल इतना महंगा क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस एडवांस समुद्री ब्रिज की लंबाई 21 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की मदद तो अकेले जापान ने की है। इसके अलावा भारत की टाटा कंपनी ने भी इस पर काम किया है। इस ब्रिज को बनाने का खर्च महंगा होने के कारण ही लोगों से इतना ज्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि जापान से लिए गए कर्ज को भी धीरे धीरे लौटाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इंसानों द्वारा आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाई जाती है? और तो और कई देशों में बारिश के लिए बादलों को भी इंसानों द्वारा खुद ही बनाकर आसमान में छोड़ा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाना इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत के कानपुर में भी कृत्रिम बारिश करवाई गई। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्लेन या मिसाइल में ड्राई आइस को भरा जाता है, फिर इनको बादलों के ऊपर ले जाकर छिड़काव करते हैं। इससे बादल ठंडे होने लगते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, जिससे बारिश होती है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि बारिश के साथ ये केमिकल भी जमीन पर गिरकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और तो और एक बार केमिकल को बादलों पर छिड़क दिया जाए तो कितनी बारिश होगी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं।